10 साल 3 महीने की बच्ची क्या होती है, वो विकसित भी नहीं हो पाती और उसके पास इतना जघन्य नृशंस कृत्य उसके साथ किया गया, रेप किया गया। वो तलवार भांजे रोज, वो गोली मारने का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं हम गोली मार देंगे अखिलेश जी को, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन आज जो ये तानाशाही सरकार है, इन्होंने कानून को फूट छूट दे दी है। अगर इसमें कोई सरकार चला रहे हैं तालिबानी शासन की तरह, तो वो पुलिस चला रही है। समाजवादी नेता बोल नहीं सकते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, उन पर तुरंत मुकदमे लगा दिए जाते हैं। कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। कानून व्यवस्था तो यूपी में पूरी तरीके से ध्वस्त है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। यूपी की कानून व्यवस्था पर आजकल बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि आजकल यूपी में लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी हाल ही का मैं आपको किस्सा बताऊं, किस्सा है रामपुर क्षेत्र का। रामपुर में एक दलित लड़की के साथ रेप किया गया। हालांकि वो उस लड़के का जो ट्रीटमेंट है अभी मेरठ के अस्पताल में चल रहा है। मेरे साथ विपिन चौधरी मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। विपिन भाई, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से यूपी की कानून व्यवस्था के वादे किए गए, अभी भी अगर मैं मीडिया की बात करूं तो मीडिया में आज भी चलता है कि यूपी की कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है, लेकिन रेप की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। देखिए, यूपी की कानून व्यवस्था कोई बेहतर नहीं है। जैसे आप कह रहे हो, पहले बहुत समाजवादी पार्टी में जो था कानून का टेरर था, लोगों में सब था। लेकिन आज जो ये तानाशाही सरकार है, इन्होंने कानून को फूट छूट दे दी है। अगर इसमें कोई सरकार चला रहे हैं तालिबानी शासन की तरह, तो वो पुलिस चला रही है, वो कानून चला रहा है। अभी कल देखिए कि बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण जी ने कहा है कि एमएलए और एमपीओ की, खास करके बीजेपी, क्योंकि ये हालत हो गई है कि एक प्रधान की ज़्यादा चलती है, सांसद और विधायक की आज की डेट में कोई नहीं चल रही है। और रही कानून व्यवस्था की बात, तो कानून व्यवस्था तो यूपी में पूरी तरीके से ध्वस्त है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। और अभी आप देखिए, हाई कोर्ट का जज कितनी पावरफुल पद होता है, कितनी प्रेस्टीज इशू का उसका पद होता है। और एक हाई कोर्ट का जज ऐसा बयान देता है कि हमें तो कहते हुए शर्म आती है कि किसी लड़की के प्राइवेट अंग को छूना, उसका नाड़ा तोड़ना, और वो उसकी श्रेणी में नहीं आता। तो क्या आता है जब वो उसके साथ रेप कर देगा, जब वो उसे मार देगा। अभी आप देखिए रामपुर की घटना देखिए, 10 साल 3 महीने की बच्ची क्या होती है, वो विकसित भी नहीं हो पाती और उसके पास इतना जघन्य नृशंस कृत्य उसके साथ किया गया, रेप किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। वो बच्ची ने कैसे झेला होगा, एक कयामत उसने कैसे झेली होगी, ये बयान करना शब्दों में मुमकिन नहीं है। और पूरा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, हम कल परसों भी उनसे मिलकर आए थे। कल उनके ही क्षेत्र के रामपुर के हमारे माननीय सांसद नबीदुल्ला नदवी साहब भी यहाँ पे आए थे। पूरा प्रतिनिधिमंडल गया, हमने आर्थिक मदद भी की, हमने उसे खाने पीने की चीज़ें भी दी बच्ची को। ये तो एक छोटा कार्य है, लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि बच्ची का पूरा खर्च, चाहे प्राइवेट अस्पताल में हो, कहीं भी हो, वो समाजवादी उठाएगी और बच्ची को उसको आर्थिक मदद करेगी। लेकिन हम मांग करते हैं उसकी कि जहां हम निंदा करते थे तालिबानी शासन की या अरब के कानून की, आज सख्त ज़रूरत है अरबिया कानून की। यहाँ पे फांसी होनी चाहिए, ऐसे दरिंदों को चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए, ऐसे दरिंदों को चौराहे पे। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? रोज आए दिन इनके निशाने ऐसे हो गए, इन्हें ओलंपिक में भेज दीजिए। लंगड़ा एक कानून चल गया है, लंगड़ा कर दिया, पंचर लगा दिया। कौन सी भाषा है ये, किस डिक्शनरी में है ये भाषा, हमें तो पता नहीं। लेकिन जिस दरिंदे ने बच्ची के साथ ऐसा जघन्य कृत्य किया है, उसे क्या हुआ, गोली मार दी टांग में, वो भी टांग में। उसे नामर्द कर देना चाहिए था, उसे फांसी दे देनी चाहिए थी, जो सीख जाए इस समाज में। और देखिए, तानाशाही सरकार है, ये बिल्कुल फ्री प्लान चल रही है। ये सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, ये सिर्फ विपक्ष में समाजवादियों को टारगेट कर रही है। अगर समाजवादी कोई कानून व्यवस्था पे, कोई भी लचर कानून व्यवस्था पे आवाज़ उठाते हैं, तो उन पर मुकदमे दर्ज करने का, उन्हें जेल में भेजने का विपक्ष को आज ये काम कर रही है। तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और ये सरकार फेल है। बाबा जी के जो समर्थक हैं, तमाम लोग कहते हैं कि बाबा जी के राज में कोई भी अगर बेटी बहुओं के साथ कुछ गलत करता है तो अगले चौराहे पर ठोक दिया जाता है। अब ठोकने की जो परिभाषा है वो आप तमाम आपने अभी पूरी अच्छे तरीके से बयां की है, लेकिन जो कानून व्यवस्था का जो खौफ होता है, कानून का जो खौफ होता है बदमाशों में, गुंडों में, वो खौफ कहीं नहीं दिखाई देता। अगर कानून व्यवस्था इतनी ही बेहतर है, बाबा जी ठोक देते हैं अगले चौराहे पर, तब भी ये बदमाश इनमें इतना साहस कैसे जाता है? देखिए, ये तो प्री प्लान चल रहा है। विपक्ष के आदमियों को खास करके टारगेट किया जा रहा है, और जो मुस्लिम समाज से कोई भी क्रिमिनल है, छोटा हो या बड़ा हो या फर्जी हो, उसे घर से उठा के ठोक दिया जा रहा है। आप ये बताइए, अभी विपक्ष आवाज़ उठाए,
तो मुकदमे लगा देते हैं। अभी एक कोई सी सेना है, हम तो जानते नहीं करनी पड़नी कौन सी सेना है। एक और है वो तलवार भांजे रोज, वो गोली मारने का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं हम गोली मार देंगे अखिलेश जी को, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता, और विपक्ष आवाज भी उठाता है तो उन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। एक तरफ तो अमित शाह कहते हैं कि हमारे पास इजराइल की ऐसी इंटेलिजेंस है कि हम दंगाइयों को फोटो देखकर पता लगा लेंगे, लेकिन जब दंगाई उनके अपने सपोर्टर होते तब उनको दंगाइयों की पहचान नहीं हो पाती है शायद। हाँ, एक तो कानून व्यवस्था इनकी चुस्त दुरुस्त है कि जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, कोई भी दंगा फसाद करे, उसे बचाने का काम बहुत फुर्ती से करते हैं। उस पर कानून व्यवस्था पूरा काम करती है उसे बचाने के लिए। ये इनकी कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है कि बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता होगा उसे पर्दे के पीछे से बचा दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि लगातार महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरठ की में आप सौरभ वाला हत्याकांड के बाद मेरठ तो काफ़ी बदनाम हो चुका है। ऐसे हादसे क्यों बढ़ रहे हैं इस समय समाज में? इनकी सबकी जो उत्तरदायित्व है वो उत्तर प्रदेश सरकार है, और वो जो पूरी तरीके एसएफएल है, कानून व्यवस्था यहाँ पे कुछ है नहीं, बिल्कुल निष्क्रिय है, और इसीलिए अपराधी मजबूत होते जा रहे हैं और रात दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और अपराध की और बलात्कार की ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपका क्या नाम है? निरंजन सिंह, समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय प्रभारी कोषाध्यक्ष। आप भी मिलने गए थे कल उस बच्चे से? हम लोग भी गए थे मिलने के लिए। अध्यक्ष जी साथ में हमारे सांसद आए हुए थे रामपुर वाले, एक हमारे अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय के प्रकोष्ठ के वो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती जी, वो भी थे। उस बच्ची के पेट पर 17 निशान है काटने के, दांतों के। तो इससे जगन, और वो मुखबंदर बच्ची है, वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो उसके साथ में ऐसा किया गया। और क्या कानून, कहाँ कानून है? कानून तो कहीं है ही नहीं। कानून सिर्फ जो है वो समाजवादी नेताओं के लिए है। जो समाजवादी नेता बोल नहीं सकते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, उन पर तुरंत मुकदमे लगा दिए जाते हैं। कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। या तो जंगल राज चल रहा, जंगल राज। आदमी सुरक्षित नहीं है, पैसे लेकर कहीं नहीं जा सकता। अब जो लोग बता रहे हैं कि भैया उसने ऐसा अपराध तो किया लेकिन बाबा जी ने उसको अगले चौराहे पर ठोक दिया। क्या ठोक दिया उसको? उसको मार देना चाहिए था, उसे ऑन द स्पॉट मार देते। कानून इसलिए हमें वहाँ का बढ़िया लगता, सऊदिया का ऑन द स्पॉट ठोकते हैं वो। ये कोई कानून थोड़ा ही है जी। देखिए, अभी पीछे बंगाल में एक घटना हुई थी, एक लड़की के साथ रेप का कांड हुआ था, और उस पर वहाँ पे बहुत धरना प्रदर्शन हुए थे, प्रशासन पे दबाव बना, प्रशासन ने उन्हें थोड़े ही दिन बाद एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। तो वो यहाँ भी हो सकती है पुनर्वृत्ति। क्या एनकाउंटर होते नहीं है? क्या पुलिस उठा के करती नहीं? तो ऐसे दरिंदों को तो सरेआम मार देना चाहिए। कौन है ऐसा जो इन दरिंदों की पैरवी करेगा? अगर बाबा साहब अपना एक्शन और दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दरिंदों को मौत की घाट उतारना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, मेरे आप दोनों से ही सवाल है, पिछड़ा दलित आदिवासी, लेकिन जब दलितों की बात होती है, जैसे अभी मैं उनके परिवार से मिलकर आया हूँ, कह रहे जी नेता तो बहुत मिलने आ रहे हैं, लेकिन जब दलितों की बात होती है तो उनका सच्चा मसीहा कौन है आपकी नज़र में? और ये रेप की घटनाएं लगातार दलित तो पिछड़े दलित आदिवासियों के साथ क्यों सामने आ रही हैं? देखिए, दलितों के और पीढ़ी के जो मसीहा हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और उन्होंने कहा कि नेता मिलने गए। कितने नेता मिलने गए? बूझिए, अगर किसी ने कुछ एक केला भी दिया हो, हम नेता नहीं, हम उस बेटी के भाई बन के गए थे, हम उस बेटी के उस परिवार के दोस्त बन के गए थे, उनके शुभचिंतक बन के गए थे। और हमारे एक SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती जी आए थे, और हमारे माननीय सांसद नबीदुल नदवी साहब आए थे, और हम खुद जिला अध्यक्ष थे पूरी टीम के साथ। हम उनका दर्द बांटने गए थे। हमने चाहे छोटी मदद की या बड़ी मदद ये खोली नहीं जाती, हम उन्हें मदद भी दे के आए, फल फ्रूट भी दे के आए, और एक बार नहीं प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 बार मिलने गए। तो मसीहा वो होता है जो बुरे वक्त पर काम आए। हम कोई पब्लिसिटी नहीं बटोरना नहीं चाह रहे, हम तो इस मुद्दे को सभी का मुद्दा बना के उठाना चाह रहे हैं। कल को हमारी भी बहन बेटियां हैं, आपकी भी बहन बेटियां हैं, कि किसी के साथ ऐसा जघन्य हत्याकांड ना हो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।